इस वक्त लंदन से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। मुर्तज़ा, खुश आमदीद कहूँगा आपको। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साइम अयूब के ट्रीटमेंट के लिए असिस्टेंट कोच अज़हर महमूद के साथ हमारे टेस्ट ओपनर को भेजा है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने वीडियोस देखी लंदन से जब डॉक्टर से मिलने के लिए गए थे साइम अयूब। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है साइम अयूब के हवाले से? साइम अयूब की जो लास्ट यहाँ पर अपॉइंटमेंट है वो आज से 3 दिन पहले थी। और जो यहाँ के 2 अभी तक जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे उनके जो अभी तक जो उनके टेस्ट हुए हैं वहाँ उन्होंने अपनी एक्सरे रिपोर्ट सारा उनका तैयार हुआ जो कि पीसीबी के हवाले किया गया है। जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई है या वो यूके के बेहतरीन जो ट्रॉमा और जो एंकल इंजरी के हवाले से जो सर्जन हैं उनके साथ उनकी अपॉइंटमेंट्स करवाई गई। पाकिस्तान हाई कमीशन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट पर यहाँ उनके अखराजात वो बर्दाश्त कर रही है। बड़े एक अच्छे होटल में भी उनको ठहराया, बेहतरीन उनके लिए इंतजाम हैं। फ्राइडे के बाद उनकी कोई अपॉइंटमेंट, बीच में वीकेंड था। आज जो हमारे ज़राए के मुताबिक उनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, शायद कल हो या परसों। इस वक्त साइम अयूब जो उनको मेडिकल रिपोर्ट्स उनको उनके रिजल्ट्स उनको मिल चुके हैं, लेकिन इस वक्त यूँ लग रहा है कि वो अब यहाँ पर सिर्फ अरेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और डॉक्टर्स ने भी उनको यही मशवरा दिया है कि उनको अभी रिलैक्स करने की ज़रूरत है ताकि उनकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी से मुकम्मल हो सके। मुर्तज़ा, आप टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अब्दुल माजिद भट्टी रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट स्टूडियो में मौजूद है। माजिद भट्टी साहब, फ्रैक्चर हुआ है टखने में साइम अयूब के और इस वक्त वो मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। और उन्होंने जब रिपोर्टर से उनसे लंदन में बात करने की कोशिश की थी तो साइम ने कहा था कि अपने फ़ैन्स से, चाहने वालों से कि वो मेरे लिए दुआ करें। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल राब्ते में है। जिस तरह मुर्तज़ा कह रहे हैं कि बेहतरीन सहूलियात, बेहतरीन डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की गई हैं, आपके पास इस हवाले से कोई अपडेट? देखिए, यह जो हमें पता चला है कि 6 हफ्ते का, तो जब उनको प्लास्टर चढ़ा था तो 6 हफ्ते बाद वो प्लास्टर कटना था। उसके बाद 8 से 10 दिन उनको रीहैब के लिए चाहिए। वहाँ रीहैब में जाके पता चलेगा कि हीलिंग प्रोसेस, ज़ाहिर है 22-23 साल के यंग हैं तो हीलिंग प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो एटलीस्ट 2 महीने का टाइम जो है उनको, जब से वो इंजर्ड हुए और क्रिकेट में वापस आने तक। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। अज़हर महमूद, मेरा नहीं ख्याल कि अज़हर महमूद को इंग्लैंड भेजने की ज़रूरत थी, सिवाय इसके कि वो अपनी फैमिली से मुलाकात वहाँ कर सकें। अज़हर महमूद को भी यहाँ वेस्ट इंडीज़ की टीम आ गई, पाकिस्तान आना चाहिए था, उनको भी क्रिकेट बोर्ड ने साथ भेजा है। जिस तरह मुर्तज़ा कह रहे हैं कि दुनिया के बेहतरीन जो डॉक्टर्स हैं उनके पास भेजा, बहुत अच्छा क्रिकेट बोर्ड का स्टेप है। लेकिन ज़ाहिर है एक बार आप इंजर्ड हो गए या कोई बीमारी हो गई तो उसमें प्रोसेस में टाइम तो लगता है। अब जहाँ भी आप भेज दें जल्दबाजी में, मेरा ख्याल में उसको क्रिकेट में आना खुदा न खास्ता, किसी ना किसी को तो होना चाहिए था उनके साथ। उनको असिस्ट कर रहे हैं हमारे असिस्टेंट कोच अज़हर महमूद साहब। और मैं यही एक आपको मुर्तज़ा ने वो फुटेज बनाई थी, अगर वो हम चला सकें, चल रही है कि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो उसको कोई सहारा भी नहीं दे रहा है। एक वक्त में वो लड़खड़ा गए थे। ज़ाहिर है उनको अभी बैसाखियों के साथ चलने की आदत नहीं है, तो अगर अज़हर महमूद वो सीढ़ियाँ उनको चढ़ाने में मदद देते तो ये मुनासिब था। लेकिन अज़हर महमूद तो उनके साथ साथ चल रहे थे। चलें, जो आपने देखा वो आपने रिपोर्ट किया। मुर्तज़ा, इस वक्त क्या अपडेट है अज़हर महमूद से? इस हवाले से आपकी कोई बात हुई है? अज़हर महमूद ने बताया है कि कब तक साइम अयूब की पाकिस्तान वापसी होगी, क्योंकि साइम अयूब ने आपसे गुफ्तगू में ये भी कहा है कि डॉक्टर ने उनको कहा है कि जनाब ये जो सपोर्ट उनके टखने के ऊपर मौजूद है ये फ़िलहाल रहेगी। उनको कहा है कि अपने पाँव के ऊपर आप वज़न डाल सकते हैं, वज़न डालकर चलिए। जी अच्छा, अज़हर महमूद से हमारी हुई थी बात, तो उन्होंने वहाँ पर जो ऑन रिकॉर्ड यही कहा था कि उनको इस हवाले से बातचीत करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन उन्होंने पहले दिन जब वो अज़हर महमूद उनके साथ थे तो उस दिन उन्होंने कहा था कि ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं पीसीबी को भेजी जाएंगी और फिर पीसीबी ने फैसला करना। और ओबियसली जो पीसीबी का अपना मेडिकल बोर्ड है वो भी इस पूरे, जो डॉक्टर वाजिद वो इन्वॉल्व है इस सारे प्रोसेस में। अब जो साइम अयूब को जो हमने देखा कि पहले दिन जब वो आए वो वाकई उनकी हालत काफ़ी उस दिन वो, जैसे भट्टी साहब ने कहा, वो ख़राब थी। लेकिन उसके 3 दिन के बाद मैंने देखा कि वो बहुत तेज़ी से चल रहे थे और वो जो उनका जो पाँव है उसके ऊपर वो डॉक्टर का भी उनको मशवरा था और उस दिन वो ज़्यादा उसके ऊपर वेट रखकर बल्कि तेज़ी से चल रहे थे। जो आखिरी बार हमारी उनसे बातचीत हुई उस दिन तो वो इतने तेज़ी से ऊपर आ रहे थे कि हमसे जो है ना वो ओबियसली वीडियो बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो इस हवाले से साइम अयूब का जो
जो रिकवरी का प्रोसेस है, जैसे भट्टी साहब ने कहा उनकी एक एज भी है, और यहाँ जिस क्लिनिक में गए थे वहाँ मेरी बात हुई थी, तो वो ये बता रहे थे जनरली नॉट स्पेसिफिक टू साइम अय्यूब केस कि इस उम्र में अगर तो जो डॉक्टर्स जो प्रोटोकॉल सजेस्ट करते हैं, जो डिसिप्लिन बताते हैं कि आप फॉलो करें, अगर कोई पेशेंट है वो उसे फॉलो करे तो उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। लेकिन जिस तरह की जो केप टाउन में उनके साथ जो इंजरी हुई और जो इनिशियल 6 वीक्स तो उनको 100% उनको इस हवाले से एहतियात करनी है, वो कुछ भी नहीं एक्टिविटी की, उनको किसी किस्म की अच्छा, हमारे साथ क्योंकि टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त मौजूद हैं, काफ़ी इन्होंने वक्त गुजारा है, टेस्ट क्रिकेट खेली, वनडे क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए। सिकंदर, मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं साइम अय्यूब के हवाले से, एक तो जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा कि यंग है, उनका हीलिंग प्रोसेस अच्छा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक और जो हौसला अफजा बात है कि वो बैट्समैन है, अगर बॉलर होते तो शायद ये टखने की जो फ्रैक्चर है वो ज़्यादा कॉस्टली होती। नहीं, कॉस्टली क्या होती है, डेनिस लिली के स्ट्रेस फ्रैक्चर थे बैक पे, वो 1 डेढ़ 2 साल बाद वापस आए और दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर बने, उसकी कोई बात नहीं है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके स्ट्रेस फ्रैक्चर थे एशियन में जी, अब वो 1 डेढ़ साल वो नहीं खेले, 6 महीने उनका, लेकिन वो 83 वर्ल्ड कप खेले थे एज ए बैट्समैन सिकंदर। नहीं, मगर मेरे कहने का मतलब रिकवरीज होती हैं। मुझे बहुत बड़ा इख्तलाफ है कि वाई वी हैव टू सेंड हिम टू इंग्लैंड। जितने भी मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को यहाँ जानता हूँ पाकिस्तान में, सब इंग्लैंड में भी काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर रहे हैं, दे आर ऑल क्वालिफाइड फ्रॉम इंग्लैंड। तो मुझे तो इस पर सख्त इख्तलाफ है कि भाई जब आपके पास यहाँ, और ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारे पास कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जो हमारा अपना मेडिकल बोर्ड है पीसीबी का, वो उसका इलाज नहीं कर सकता। इट्स अ सिंपल फ्रैक्चर। और दूसरी चीज़ जो मुझे एतराज़ है कि भाई अजहर की जगह उसके किसी फैमिली मेम्बर को भेजते, वो तनहा है इस वक्त। अभी मुर्तज़ा ने बोला कि वो उनको बोल रहे हैं कि आप रिलैक्स करें, तो रिलैक्स क्या, वो होटल के कमरे में बैठ के वो खाक रिलैक्स होगा अपने घर से दूर? उसको अपने घर में रखें। यहाँ पे आगा खान हॉस्पिटल वगैरह में बड़े से बड़ा सर्जन मौजूद है, रिहैब की बड़ी बड़ी मतलब लेबॉर्ट्रीज़ बनी हुई हैं, उनके एरियाज़ बने हुए हैं, इधर करवाएं। अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा, घर में रहेगा, ज़्यादा रिलैक्स होगा, ना कि वो किसी बहुत 5 स्टार होटल के अंदर अकेला कमरे में बैठा हुआ है और रोज़ाना उनको अपने असिस्टेंट कोच की शक्ल देखनी पड़ रही होगी। असिस्टेंट कोच का वो कह रहे थे ना कि यहाँ पे भट्टी साहब कि उसको यहाँ आना चाहिए वेस्ट इंडीज़ से, उधर उन्होंने क्या काम किया? उनको यही नहीं पता चलता कि पिच क्या है, उनको यही नहीं पता कि स्पिनर की है या फास्ट बॉलर की है। वो क्या करेंगे? उन्हें तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान में स्पिनर्स हैं या नहीं है। उन्हें तो अब्बास का नहीं पता था कि वो जो खुद इंग्लैंड में रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता। वो हैं, उनकी बस एक मौजूदगी उधर मौजूद है। तो मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं तभी भी क्रिकेट बोर्ड को बोलूँगा कि अगर उनको रिलैक्स करने के लिए बोला, उनको घर भेजें, आने दें, अपने माँ बाप के साथ रहेगा, घर में ज़्यादा अच्छी तरह उसकी देखभाल होगी।